Good afternoon, Chinese student. Welcome again. Now today we discuss about class 8 chapter 8 confronting marginalization. Means जो हाशिया कर्ण है उसका निपटारा कैसे किया गया. Marginalization is the process whereby something or someone is pushed to something or someone is pushed to the edge of a group and accorded lesser importance. This is predominantly a social phenomena by is accelerated and their needs for desire ignored. जब किसी एक भी कास्ट को, किसी भी जाति को या धर्म को बिल्कुल हाशिए पे रख देना, मीन्स उसकी कोई इम्पोर्टेंस ना समझना, उसके जो एस्पिरेशन है और जो उसकी नीड्स है और जो उसकी डिज़ायर्स हैं उसको इग्नोर करना, उनको कहीं भी डेवलप ना देना, ये क्या कहलाता है मार्जिनाइजेशन, यानी उसे हाशिए पे रख देना. इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स. Fundamental rights are the basic rights given to every individual of a nation which every person is entitled to have being a human. Invoking फंडामेंटल राइट्स का यूज़ कैसे गया या इमाइनेशन के लिए. फंडामेंटल राइट जो बेसिक राइट हैं वो हर नेशन देता है अपने हर उस सिटीज़न को. जो मैंने फंडामेंटल राइट्स आर इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन and has been inspired from American Constitution, and the fundamental constitutional rights are equally available to all Indians including marginalized groups. जो fundamental rights हैं हमारे constitution ने सभी को दिया है, सभी all means कोई भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर किसी से बिलोंग करता है, सबके लिए इक्वल है, सबको इक्वल समझा जाएगा. एंड Adivasis, Dalits, Muslim women and their marginalized groups are agreed that simply by being citizen of a democratic country they possess equal rights that must be respected. सबको, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम्स हो, वुमेन्स हो, सबको जितने भी मार्जिनाइज्ड ग्रुप हैं सबको इक्वल समझा जाए. डेमोक्रेटिक कंट्री में सबके साथ इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी. मैनी अमंग देम लुक अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू एड्रेस देयर कंसर्न. और बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन होती है, बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए इक्वली सबके लिए सेम फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल rights they have drawn these rights in two ways. Firstly, force the government to recognize the injustice done to them, and they have insisted that the government should enforce these laws. किस तरह से अवेयर किया गया गवर्नमेंट को, सबसे पहले उनको रिकॉग्नाइज कराया कि उनके साथ क्या इनजस्टिस हुआ इतने सालों में, उनको किस बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उनको हर जगह उनके साथ बिल्कुल उनको दबाया कुचला गया है जिसलिए इनका वर्ड दलित पड़ा. एंड दे हैव इंसिस्ट दैट गवर्नमेंट शुड इन्फोर्स दिस लॉज. फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉ बनाए और उसको इन्फोर्स करे, तभी वो ठीक रूप में इम्प्लीमेंट हो पाएंगे. द स्ट्रगल ग्रुप ऑफ द मार्जिनाइज्ड ग्रुप हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. गवर्नमेंट ने ऐसे मार्जिनाइज्ड जो स्ट्रगल किया उनके लिए काफ़ी सारे लॉज बनाए और जिससे उनके डेवलप के लिए. एंड आर्टिकल 17 of the Constitution state that untouchability has been abolished. इसी हमारे जो आर्टिकल 17 दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, ये क्राइम है. एंड दिस मीन्स दैट नो वन कैन हैंस फोर्थ प्रिवेंट दलित फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्फ, एंटरिंग टेम्पल, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज एक्सेट्रा. यानी किसी को भी किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, किसी के साथ छूत का व्यवहार नहीं करना है, चाहे उनको एजुकेशन लेनी हो या टेम्पल में एंट्री हो, पब्लिक फैसिलिटी सब इक्वल दी जाएगी, उनको टेम्पल में एंट्री भी दी जाएगी. एंड आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ग्रुप. और किसी को भी किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि वो किसी भी कास्ट से है, रिलीजन से, किसी से भी बिलोंग करता है. वेयर इज अदर प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉफिट द एक्सप्लॉइटेशन फेस बाय मार्जिनाइजेशन, एंड टाइम टू टाइम द मार्जिनाइज्ड एंड माइनॉरिटी हैज रेज देयर वॉइस एंड आस्क्ड फॉर इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट. और काफ़ी सारे जो उनके साथ शोषण हुआ है, जो उनका बिहेवियर, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए काफ़ी सारे न्यू लॉज आए हैं कि उनको चेंज करके उनका प्रॉपरली उनको इक्वल राइट दिए जाए. उनके लिए ऐसे लॉज आए हैं कि उनका डेवलप दिया जाए, जिससे रिजर्वेशन सिस्टम तक जो लाया गया है इसका मेन रीज़न यही था कि इक्वलिटी को प्रॉपर वे में लाया जा सके, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टाइप्स है, उनका भी डेवलप किया जा सके. और टाइम टू टाइम काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस लाए जाते हैं. जो मार्जिनाइज्ड और माइनॉरिटी है वो अपनी वॉइस अब रेस करती है एंड अब जो अपने लिए कि उनको इक्वल जस्टिस किया जाए, उनके साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाए. नाउ थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.